उदाहरण विषाद अर्थ में है, अर्थात विषाद अर्थ में हम क्या करेंगे, इसको मतलब ये पूरा जो वाक्यांश दिया है उसको बनाएंगे। हंदी चरणे नतः सा न मान्यतः। ये प्राकृत का हंदी शब्द जो है वो रूढ़ अर्थ देने वाला एक रूढ़ी शब्द है, अर्थात इसलिए इसको अव्यय भी कहा है, रूढ़ अर्थ देने वाला अव्यय है, यानी इसकी भी साधनिका की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अपन को जानना चाहिए, है ना। जिसकी साधनिका की आवश्यकता होती है उस शब्द को सिद्ध करेंगे, जिसकी नहीं है उसको छोड़ देंगे। अब दूसरा शब्द क्या है इसमें वाक्यांश में, चरणे। इसके पहले हंदी भी जुड़ा हुआ है, चरणे से पहले हंदी, हंदी का प्राकृत बनेगी हंदी, हंदी, ठीक है। चरणे, यहाँ चरणे आएगा, चरणे, इसकी प्राकृत बनेगी चरणे, ठीक है। ये ना के स्थान पर णा हो गया है, लेकिन इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, ए लगा हुआ है, मतलब सप्तमी एक वचन, जिसको हम गी बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चरण धन गी। संस्कृत में भी चरण ही बोलते हैं, इसलिए चरण ही आएगा। चरण धन गी यानी सप्तमी एक वचन, वो सप्तमी एक वचन का सूत्र होता है 3/11, जिससे गी प्रत्यय लगता है ए। चरण धन ए बराबर क्या हो जाएगा, चरणे। इसकी प्राकृत नहीं लिखी अभी हमने, इस वाक्यांश की प्राकृत बनेगी हंदी चलणे हणौ सोणा मणियो, माणियो, ये इस वाक्यांश की प्राकृत है। तो यहाँ जो चरण शब्द है उसकी प्राकृत बनाई है चलन, मतलब रा के स्थान पर ला। कौन से सूत्र से, हरिद्रादौ लह, 1/254 नंबर का सूत्र है, जिसमें रा के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगी, चलणे, है ना। अब अगला शब्द क्या है, नतः। इसकी प्राकृत क्या बनेगी, नोणः सूत्र से नाका कर दिया ना, और ता का लोप किया, 1/177 से ता को लोप, और 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, पहले ओ किया, फिर ता का लोप किया तो नौ, और ना का कर दिया ना तो नौ, ठीक है। अगला शब्द है सन्मानितः। सन ये अलग अलग है, सा ना, सा का अर्थ है सा, इसकी प्राकृत बनेगी सो, विसर्ग का ओ कर दिया, 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगा दिया, और ना का क्या हो जाता है, णा, नोणः सूत्र का प्रयोग करके। ना ये नकारात्मक शब्द है, अकेला आया ना इसलिए। और मानितः, जिसकी प्राकृत बनेगी ता का लोप करेंगे, लेकिन इससे पहले विसर्ग 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया, तो मानी, तो ता का लोप किया तो मानी ओ, नोणः से ना का कर दिया णा, तो माणी ओ, ठीक है। पूरा वाक्य क्या बना, हंदी चलणे णौ सोणा माणियो। ये जो संस्कृत में वाक्यांश लिखा था उसके स्थान पर ये विषाद अर्थ रूप में यहाँ पर हंदी का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखेंगे,
जो इसके उसमें विकल्प अर्थ में प्रयोग होता है वो सभी उदाहरण वाक्यांश के ही रूप में प्रयोग किए जाएंगे। हंदी भविष्यति इदानीम, ये उदाहरण है। इसको पहले साफ करें अपन, इसके बाद लिखें। हंदी भविष्यति इदानीम, जिसकी प्राकृत बनेगी हंदी हुज्ज एताहे। हंदी हुज्ज एताहे, अर्थात यहाँ इसकी प्राकृत है ये। अब जो हंदी शब्द है वो तो अपन ने सिद्ध करना ही नहीं है उसको, तो जैसा कि तैसा आएगा। तो हम भविष्यति शब्द को सिद्ध करते हैं। भविष्यति, इसमें भव धातु, भू धातु लगी हुई है जिसका संस्कृत में भव होता है। तो यहाँ भव में भविष्यात्मक प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात भव धन भविष्यकाल। भविष्यकाल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है। भविष्यकाल प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ जो भविष्यकाल का प्रत्यय होता है प्रथम पुरुष एक वचन में, उसका है यहाँ पर 3Y177 नंबर के सूत्र से भविष्यकाल प्रथम पुरुष, इसका प्रत्यय क्या है? जज, द्वितीय, ये प्रत्यय लिख दिया। ठीक है, भविष्यकाल प्रत्यय आप पूरा लिख लेना। और भव धातु के स्थान पर हु आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? 4Y61 नंबर के सूत्र से भव के स्थान पर हु आदेश हो जाता है। तो ये क्या बना? हु धन द्वितीय, तो हुज्ज। ठीक है, ये हुज्ज सिद्ध हुआ। अब इदानीम, जिसकी प्राकृत बनेगी एकता है, इसको सिद्ध करना है। तो एक सूत्र है 2/134 नंबर का, अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था अपन ने। एंडिम एकता है इदानीमा, यानी इदानीम के स्थान पे एकता है आदेश हो जाता है। 2/134 इदानीम के स्थान पर एकता है आदेश हो जाता है। यहाँ पूरा एकता है कर देंगे पूरा। बाकी क्या बनेगा? हंदी हुज्ज, हंदी हुज्ज एकता है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया ना। इस तरह से ये किस अर्थ में आया है? विकल्प अर्थ में। विकल्प मतलब जहां कोई कल्पना ना की जा सके, विकल्प अर्थ में। अगला अपन को इसका जो धारण है वह पश्चाताप अर्थ में देखना है। पश्चाताप अर्थ में कैसे हंदी का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण लिखेंगे अपन, इसको मिटाते हैं। हंदी न भविष्यति भणनशीला। अभी इसमें भविष्यति शब्द का प्रयोग फिर से चाहिए इसी उदाहरण। हंदी न भविष्यति भणनशीला, और इसकी प्राकृत बनेगी
हंदी ना होही भनेरी। ठीक है, हंदी के स्थान पे तो हंदी रहेगा, हंदी को सिद्ध नहीं करना है। ना के स्थान पे ना ही है, यहाँ पर ना भी नहीं हुआ है, ना का ना ही है। ना भी जो है वो अव्यय है, निषेधात्मक अव्यय कहलाता है। भविष्यति का हुज्ज, पूर्व वाले शब्द में अपने हुज्ज आदेश किया था, लेकिन यहाँ हुज्ज नहीं बनेगा क्योंकि इसके कई रूप बनते हैं। यहाँ भव धातु है और भविष्यत काल का प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है, तो भविष्यत काल का जो प्रत्यय है अकेला भविष्य काल का वो ही होता है, और उसके साथ में यहाँ वर्तमान काल का प्रत्यय जुड़ता है। ये ती जो है ये वर्तमान काल का प्रत्यय में भी शामिल है, और पूरा मिला के भविष्यत काल वर्तमान काल दोनों कहलाएगा, है ना, क्योंकि वर्तमान काल इसमें जुड़ा होता है। भविष्य का जो यहाँ लगाया भविष्य सूचक शब्द प्रत्यय शेयर ही भविष्य सूचक शब्द है, तो यहाँ इसके स्थान पर प्राकृत में ही लगता है, और अंत में जो ती है उसके स्थान पर ई होता है, प्रथम पुरुष का प्रत्यय है। लेकिन पूरे प्रथम पुरुष एक वचन भविष्य काल के लिए ये अलग एक सूत्र है जिससे अपन ने ये द्वितीय आदेश किया था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग करना है, यानी भविष्य का भविष्य सूचक जो प्रत्यय है उसको लिखना है प्लस वर्तमान काल का एक वचन, ठीक है, प्रथम पुरुष का। तो यहाँ जो भविष्य सूचक प्रत्यय है उसके लिए सूत्र है हमारे पास में 3/172, जिससे भविष्य सूचक जो प्रत्यय है वो आएगा ही, और प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या आता है 3/139 से ती के स्थान पर ई, और 4/60 नंबर के सूत्र से भव के स्थान पे जहां हमने पहले वाले में हु आदेश किया था यहाँ पर हो आदेश होगा। क्या होगा? हो। 4/60 से 4/61 से था। अब सब चीज लिख दीजिए। भव के स्थान पर हो, धन ही और धन ई, ठीक है। क्या बन गया ये? हो ही, ये ई और इसमें जो ई है स्वर उसकी कर दी अपन ने संधि, ई प्लस ई इक्वल टू दीर्घ ई, तो ये हो ही। अगला है भणनशीला, जिसकी प्राकृत बनेगी भणेरी, सिद्ध करना अपन को। तो यहाँ पर जो सील अर्थ में प्रत्यय लगा हुआ है शीला, जिसका भी अपन ने प्रत्यय पढ़े थे 2/145 नंबर के सूत्र से, कि सील अर्थ में जो प्रत्यय आए उसको उसका ir आदेश हो जाता है, ir। तो भणन धन क्या हो जाएगा? भणन शब्द के स्थान पे मूल शब्द होता है भण, मूल शब्द है भण, जिसमें सील प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सील प्रत्यय के स्थान पे क्या हो जाएगा? ir आदेश, भण धन ir। और ये शब्द जो है स्त्रीलिंग, अभी तो पुल्लिंग का, भण धातु जो है वो पुल्लिंग की है, लेकिन जब ir प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाना है, इसलिए स्त्रीलिंग पहले 3/32 से पुल्लिंग का किया स्त्रीलिंग बनाया, है ना, ये इसको जोड़ दिया। भणेर ये पुल्लिंग का शब्द है, अब स्त्रीलिंग बनाया 3/32 नंबर से, यानी अजाते पुंसः सूत्र से। और उसके पश्चात जब स्त्रीलिंग बन गया तो स्त्रीलिंग का यहाँ पर जो प्रत्यय होता है, यानी अजा जो अपन लगाते हैं अक्लीवे सौ सूत्र से, दीर्घ ई हो जाता है, इसमें जो विसर्ग लगाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? अभी जो अपन ने लगाया था स्त्रीलिंगवाची सूत्र, पिछले शब्द में लगाया था स्त्रीलिंग का अपन ने, जहाँ पर पांसुली पंसुली किया था, यानी अजाते पुंसा से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किया, और उसके बाद में इदुतो ह्रस्वः उस सूत्र से अपन ने क्या किया? ई का दीर्घ ई, यानी स्त्रीलिंगवाची होने के कारण से ये किया, तो ये क्या बन जाएगा? भणेरी, भणेरी। इस प्रकार से इन सब की संधि करके अपने जोड़ करके इसको लिख दिया भणेरी। पूरा वाक्यांश क्या बना? हंदी ना
भविष्यति का हो ही और भणनशीना का भणेगी। लेकिन यहाँ हंदी का प्रयोग बता रहे हैं कि जो हंदी का जो प्रयोग है यहाँ पर वो पश्चाताप अर्थ में इस वाक्यांश में लिया गया है। एक अगला उदाहरण है निश्चय अर्थ में, जिसमें हंदी का प्रयोग किया गया है, वो और वाक्यांश अपन देख लेते हैं। इस अव्यय के लिए पूरे उदाहरण वाक्यांश, अव्ययों के सभी उदाहरण है, आगे भी जो उदाहरण आएंगे अव्ययों के वो वाक्यांश के रूप में ही आएंगे। अगला उदाहरण है चौथा, सा स्विद्यति हंदी तपकारे। इसकी प्राकृत बनेगी सा सिज्जई, हंदी तो है कज्जे। देखिए सा की तो प्राकृत सा ही होती है, सा मतलब स्त्रीलिंग वाची शब्द है, सा यानी वह, ठीक है। तो सा की प्राकृत क्या है, सा। स्विद्यति अपन को सिद्ध करना है। इसमें से वा का लोप किया सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र से। यह क्या बचा, सिद्धति। द्या जो है वो संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर जा आदेश कर देंगे, किससे, 4Y 224 नंबर के सूत्र से सिद्ध धातु में द्या के स्थान पर जा आदेश जाएगा। द्वित्य जा आदेश होगा, अकेला जा नहीं, द्वित्य जा आदेश जाएगा। और ये ती जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा, वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन। तो 3/139 से हमें पता है वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय क्या होता है, ती के स्थान पर ई। तो ये हो गया सिज्ज धन ई, सिज्जई। हंदी का हंदी ही रहेगा। तब, तब का तुम्हें आदेश हो जाता है, कौन से सूत्र से, ये है सूत्र नंबर, जो युष्मत शब्द का इसमें आदेश किया है वो तो है हो जाएगा, यानी तीसरे अध्याय का 91 नंबर का सूत्र, तब का तो है आदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला शब्द है कार्य। कार्य शब्द में विभक्ति लगी हुई है सप्तमी, कार्य धन गी, गी मतलब सप्तमी एक वचन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफ और या इसके स्थान पर जा आदेश, 2/24 नंबर के सूत्र से रेफ और या इसके स्थान पर जा हो जाता है, और 2/89 से जा का द्वित्य। और गी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए। अभी अपन ने सूत्र लगाया था 3/11 नंबर का सूत्र, जिससे गी का ए हो जाता है। ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ का ह्रस्व आ कर देंगे। कच्चे, तो क्या बना ये, कच्चे। अर्थात पूरा जो वाक्यांश था, सा स्विद्यति हंदी तब कार्य, उसकी प्राकृत बनाई अपन ने, सा सिज्जई हंदी तो है कच्चे। यहाँ हंदी जो है वो निश्चयात्मक अर्थ में प्रयोग किया गया है इस वाक्य में, ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 181। हंद च ग्रहणार्थे, यानी कि यहाँ कह रहे हैं जो हंद है वो ले ओ ऐसा अर्थ देने के लिए, ग्रहण करने के अर्थ में, ग्रहणार्थी मतलब ग्रहण करना। जैसे हमने किसी को कोई वस्तु दी तो लो, ले ओ, यानी उस ले ओ अर्थ को व्यक्त करने के लिए इस प्राकृत में हंद या हंदी दो अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। हंद या हंदी किस अर्थ में? ले ओ अर्थ में। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। हंद प्रलोके इदम, जिसकी प्राकृत बनेगी हंद पलो एसु इयम। ठीक है, हंद के स्थान पे हंदी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसकी साधन का सिद्ध नहीं होती, तो हंद यानी हंद। क्योंकि संस्कृत में भी ऐसा ही है अव्यय और प्राकृत में भी ऐसा ही है। तो प्रलोकय इस शब्द को सिद्ध किया सर्वत्र लवराम मंदिर सूत्र से। पाका जो रा है इसको लोप कर दिया। यहाँ पलोक शब्द है, मूल प्रलोक शब्द है, उसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है। सुप मतलब सप्तमी बहुवचन, सुप लगा हुआ है, अर्थात इसका बन गया अपना पलोक धन है। सुप प्रत्यय के क्या होता है प्राकृत में, यानी जो अपनी संस्कृत के अनुसार सुप प्रत्यय चलता है, सप्तमी बहुवचन चलता है। यहाँ द्विवचन प्रयोग हुआ है, क्योंकि द्विवचन प्राकृत में होता नहीं है, इसलिए द्विवचन के स्थान पर बहुवचन ही प्रयोग में किया जाता है। इसके स्थान अर्थात यहाँ पर ये सुप जो है वो बहुवचन बना दिया गया है। ठीक है, तो पलोक धन सु, यानी ये सप्तमी बहुवचन यहाँ हमने लिख दिया। सप्तमी बहुवचन सॉरी सु यानी आज्ञार्थक में, आज्ञार्थक में क्या बनाया है ना, मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ पर लिख देते हैं अपन। आज्ञार्थक में मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो द्विवचन के स्थान पे हमें बहुवचन प्रयोग करना है, क्योंकि प्राकृत में द्विवचन नहीं, एक ही वचन है, एक वचन है। यहाँ पे इसका प्रयोग सु होता है। ये काय से आया सु? 3Y173 से आज्ञार्थक प्रत्यय सु होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, द्विवचन है, द्वितीय पुरुष मतलब मध्य में नहीं, द्वितीय पुरुष। 3Y158 नंबर के सूत्र से ये जो सु प्रत्यय जहां लगेगा उसके पहले वाला जो व्यंजन है उसमें आ के स्थान पर ए हो जाएगा। ये क्या बन गया? पलो के और सु जोड़ दिया, पलो के सु, और का का लोप कर दिया 1Y177 से, का का लोप, तो पलो एसु। ठीक है, अब किया इदम, इदम को सिद्ध करना है। माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार है ना, लेकिन इससे पहले यहाँ एक सूत्र लगाएंगे 3Y72 इदमह इमह, यानी जिससे इदम के स्थान पर इम आदेश हो जाता है, तो ये हो जाएगा इदम का पूरा इम। और इसमें जो मां अनुस्वार लगा हुआ है वो क्या है? द्वितीय एक वचन, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय एक वचन। तो इम द्वितीय एक वचन क्या होता है? 3Y5 नंबर के सूत्र अमोष्य मतलब अम प्रत्यय होता है, उसके स्थान पे यहाँ प्राकृत में माँ हो जाता है। इम धन माँ, इमम।
और इस माँ का अनुस्वार कर दिया है मौनुस्वारा सूत्र से, ये बना इमम। यहाँ इयम ना होके ये इमम ही है, गलत लिख दिया था। और पूरा वाक्यांश क्या बना, हंद पलो एसु इमम। यहाँ जो हंद प्रत्यय, हंद अव्यय है वो किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, लेव अर्थ में, यानी ग्रहण करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। इस प्रकार से ये सूत्र और उसका उदाहरण पूर्ण हुआ। अगला सूत्र 182 नंबर। मेव पेव वेव वव वा वीय इवार्थे वा। इतने सारे जो प्रत्यय हैं मेव पेव वेव आदि आदि, ये सभी प्रत्यय के समान या की तरह अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जो संस्कृत में इव प्रत्यय होता है, इव का अर्थ होता है के समान। किसी भी शब्द के आगे इव लगा होगा तो जो शब्द में लिखा हुआ है उसके समान, अर्थात इसका अर्थ निकलता है के समान या की तरह। जैसे चंद्रमा के समान, चंद इव, ठीक है, चंद्रमा के समान। ऐसे तो इव के स्थान पर इतने आदेश होते हैं, इतने अव्ययों का प्रयोग यहाँ प्राकृत में किया जाता है। कितने अव्यय हैं, 6। मेव पेव बेव 3, वव 4, वा 5, वीय 6। ये 6 अव्ययों का प्रयोग इव के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। और अर्थ क्या निकलेगा उसमें, जहां इनका प्रयोग होगा, के समान या की तरह। जैसे कुमुदम इव, कुमुद यानी कमल, तो कमल के समान इसकी संस्कृत लिखी कुमुदम इव, इसकी प्राकृत बनेगी कुमुअम मिव की पिव मिव। कोई सा भी लगा सकते हैं, एक एक प्रत्यय का अर्थ दिखा है, प्रयोग दिखा है। सबसे पहले मिव, ठीक है, तो पिव के इव के स्थान पर मिव आदेश के किस सूत्र से, सूत्र नंबर 182 से। और कुमुदम में क्या कर दिया, दा का माँ का अनुस्वार, कौन से सूत्र से, 3y25 और 1y23 नंबर के सूत्र से माँ का कर दिया अनुस्वार। और इव के स्थान पर क्या कर दिया, मेवादेश। यहाँ दा का लोप कर दिया, 1y177 नंबर के सूत्र से दा का लोप, कागा चाजा तादा पावाया बाम, ये बन गया कुमुअम मिव, ठीक है। एक एक उदाहरण सबके हैं, अपन देख लेते हैं। चंदनम इव, चंदनम इव, जिसकी प्राकृत बनेगी चंदनम पिव। माँ का क्या कर दिया, अनुस्वार, यही 3y25 1y30 से नूणा से नाका ना कर दिया चंदनम, और इव के स्थान पर पिव आदेश कर दिया, ठीक है। हंसहा इव, क्या बनेगा, हंसो विव, इव के स्थान पे विव और विसर्ग का होकर के हंसहा का हंसो। सागरहा इव, इनके अर्थ क्या होंगे, जैसे कुमुदम का अर्थ था कमल, तो कमल के समान या कमल की तरह, इसकी प्राकृत बनेगी कुमुअम मिव। चंदना यानी चंदन, तो चंदन के समान या हंस के समान, सागर के समान, ऐसा अर्थ निकलेगा। इसमें क्या लगाया, सा आरोप द्वित्वा, ये चौथा प्रत्यय है वो लगाया है, और विसर्ग का वो कर दियो, ये द्वित्वा करके इव के स्थान पर लगा दिया। अगला 5वां उदाहरण, क्षीरोद इव,
इसकी प्राकृत बनेगी हीरो ओ वाह। छा का खा किया है, दा का लोप करके यहाँ विसर्ग का ओ कर दी, हीरो ओ, और इव के स्थान पर वाह। अगला उदाहरण है कमलम इव। इसका क्या लगेगा? कमलम का कमलम वीर। एक एक प्रत्यय को एक एक बार में अव्यय को एक एक बार में उपयोग किया है। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र और इसके उदाहरण हो गए। और इव के स्थान पे इव भी आ सकता है, जैसे कमलम इव लिखा है तो कमलम इव भी प्रयोग किया जा सकता है। संस्कृत की भांति भी प्रयोग किया जा सकता है। प्राकृत में उसके अलग से ये 6 आदेश हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 183, जेण तेण लक्षणे। यानी जेण और तेण जो अव्यय हैं वो किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लक्षण अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यानी किसी वस्तु का कोई लक्षण देखा, उससे संबंधित कोई दूसरी वस्तु है तो वो लक्षण एक वस्तु का देख करके दूसरी वस्तु की जब अपन तुलना करती, उसकी कल्पना करते हैं, उस समय जो ज्ञात पदार्थ है उस समय ये जेण और तेण अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ उदाहरण दिए, उनको अपन बनाते हैं। भ्रमर रूतम एन। भ्रमर रूतम एन। कमल वनम। इसकी प्राकृत बनेगी भमर रूयम जेड। एन कमल वनम। देखिए यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है? यहाँ पर जो भ्रमर रूतम है एन है, एन का मतलब यहाँ जेन प्रयोग किया गया। संस्कृत में उसको एन अव्यय बोलेंगे, यहाँ उसका प्राकृत में जेन बनता है। तो इसका अर्थ ये है कि अभी हमने कहा जैसे किसी वस्तु का देखा लक्षण कि ऐसी वस्तु होती है, मान ली यहाँ कमल वनम अर्थात कमल के वनों में भ्रमर क्या करते हैं? गुंजायमान होते हैं। ऐसा इस वाक्यांश का अर्थ निकलेगा कि कमल के वन में भौरे होते हैं, अर्थात उसका जो लक्षण देखा उन्होंने भ्रमर का कि वो कहाँ है, कमलों के ऊपर भौरे रहते हैं पराग चूसने के लिए, तो इसलिए वो लक्षण एन के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर जेन का प्रयोग किया। एन संस्कृत में और प्राकृत में जेन। इसके अपन पूरी प्राकृत बनाएंगे। भ्रमर का क्या बनेगा प्राकृत? भमर। सर्वत्र लवराम लोपे से रेव का लोप कर दिया। रूतम, रूतम में ता का लोप किया, 1/177 नंबर के सूत्र से ता का लोप, ये बचा बना रूअम। ठीक है, एन के स्थान पर जेन बनाए। एन को कैसे बनाएंगे? जेन आदेर योजह सूत्र का प्रयोग करके या का हो गया जा, यानी 1/245 से या का किया जा, और नौणाह सूत्र का प्रयोग करके ना का कर दिया णा, तो ये बन गया जेन। अब कमल वनम, कमल शब्द तो प्राकृत का ही है, वनम में जो माँ लगा है अनुस्वार ये हलंत वाला माँ, ये क्या है? नपुंसक लिंग का शब्द है। तो 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया हमने अनुस्वार। कमल, और नोणा सूत्र का प्रयोग करके ना का कर दिया णा, कमल वनम। पूरा वाक्यांश क्या हुआ? भमर रूअम जेण कमल वनम। ठीक है, इसका उदाहरण पूर्ण हुआ। और ऐसे ही तेन का है, बस यही वाक्यांश में यहाँ एन के स्थान पर तेन हो गया है और तेन के स्थान पर प्राकृत में तेन हो जाएगा। यहाँ तेन तो यहाँ
तें। बाकी पूरा उदाहरण यही है, ये दूसरे नंबर का उदाहरण। ठीक है, इस उदाहरण को भी नोट कीजिएगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 184। यहाँ जो सूत्र है ये भी अव्यय के लिए ही है, क्योंकि अभी कह दिया था पूरे जब तक पाद पूरा नहीं होगा तब तक ये सूत्र जो दिखाए जाएंगे वो अव्यय के लिए होंगे। सूत्र नंबर 184, णई चेय चियच्छ अवधारणे। ये क्या कह रहे हैं सूत्र में, णई चेय चियच्छ, ये 3 अव्ययों का प्रयोग बता रहे हैं, 4 अव्ययों का। तो यहाँ इन चारों अव्ययों में से किसी भी एक अव्यय का प्रयोग करने से अवधारण अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी अवधारण अर्थ में ये चारों अव्यय कौन कौन से, णई चे चिये और ये दुत्तचा, ये 4 अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। और इनमें से जो अव्यय हैं इनका अर्थ निश्चयात्मक अर्थ भी प्रकट हो सकता है या फिर अवधारण करने रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लिखा, गत्या एव, गत्या एव, जिसकी प्राकृत बनेगी गइये णई। एव संस्कृत में होता है अवधारण अर्थ में, एव के स्थान पर णई आदेश किया है। ठीक है, एव का बना णई। अब गत्या, इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, इसकी मुख्य मूल शब्द क्या है, गति, और गति में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ, तब बना है गत्या। ठीक है, अब इस आ प्रत्यय के स्थान पर, आ मतलब यहाँ पर टा, टा यानी तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन टा। ठीक है, तो स्त्रीलिंगवाची शब्द है गति, इसका तृतीय एक वचन क्या बनता है, 29 नंबर के सूत्र से टा प्रत्यय के स्थान पर ई हो जाता है, टा प्रत्यय के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, गति में से टा का लोप कर दिया 1y 177 नंबर के सूत्र से, क्या बचा, गई धन ए, तो गई ए, णई गइये, गत्वा एव के स्थान पर णई गइये। ये अवधारण अर्थ में यहाँ णई का प्रयोग किया गया है। अलग अलग प्रत्ययों के अलग अलग उदाहरण हैं। यहाँ 4 अव्यय हैं, प्रत्यय नहीं सॉरी अव्यय, बार बार प्रत्यय बोल देते हैं, अव्यय शब्द। अलग अलग अव्ययों के अलग अलग उदाहरण, जैसे णई का, फिर चे का, चिये का, दुत्तचा का, इन चारों के उदाहरण हैं। एक उदाहरण हमने देख लिया, अगला उदाहरण देखते हैं। ते एव धन्या, ते एव धन्याः, जिसकी प्राकृत बनेगी ते अच्छिया धन्ना। ठीक है, ते के स्थान पर ते आया, एव के स्थान पर ची है, जो इस सूत्र में प्रयोग हुआ था वो, और धन्या के स्थान पर धन्ना। ते के स्थान पर क्या बना, ते का तो ते ही रहेगा। ये भी कैसे बना, जो तत् सर्वनाम है उसमें जस विभक्ति लगी हुई है, तो जस विभक्ति में आ के स्थान पर ए हो जाता है, प्रत्यय ए होता है, इसलिए ये ते हो गया। इसको अपन तोड़ के लिखेंगे, तत् सर्वनाम में जस विभक्ति लगी हुई है,
अंतिम जो ता है उसको 1/11 से लोप, है ना। और जस विभक्ति के लिए सूत्र है 3/58 नंबर का सूत्र है, जिससे जस प्रत्यय निकलेगा क्या, ए। सूत्र है अतः सर्वार्धे डे जसहा, यहाँ ता बचा और यहाँ ए बराबर ते। एव के स्थान पर छिए आदेश किया, कौन से सूत्र से, ये जो सूत्र अभी चल रहा है 1/184 नंबर के सूत्र से। फिर धन्य, इसकी प्राकृत बनेगी, धन्य शब्द है, धन्य में जस प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, धन्य में जस प्रत्यय लगा हुआ है। तो धन्य शब्द को अपन परिवर्तित करेंगे, या का लोप 2/78 अधोमनयान सूत्र से या का लोप, और 2/89 से ना का द्वितीय, जो शेष बचा उसका द्वितीय कर दिया। अब हम शब्दों को बनाना सीख गए, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, 2 स्टेप ना लेके एक। अब जस प्रत्यय के लिए कौन सा सूत्र है, ये ऊपर वाला नहीं लगेगा इसमें, वो सर्वनाम के लिए वो सूत्र है। यहाँ ये सर्वनाम नहीं है, धन्य शब्द, जिसके लिए 3/4 नंबर का सूत्र है, जिससे जस प्रत्यय की प्राप्ति भी होती है और लोप भी होता है। प्राप्त एंड, दो काम हुए सूत्र से, प्राप्त एंड लोप। कौन सा सूत्र है, जस ससोर लोक, अर्थात जस प्रत्यय को प्राप्त किया और लोप कर दिया। प्राप्त किया मतलब तो लिखा हुआ है, और लोप कर दिया बस, कुछ नहीं। और इसी सूत्र का एक जुड़वा भाई है 3/12 नंबर का, कि जब जस का प्राप्त हो जाए और लोप हो जाए तो आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है, जो उससे पहले प्रत्यय से पहले जो शब्द है उसका व्यंजन का स्वर दीर्घ आ हो जाता है। सूत्र है 3/12 नंबर का, जस सस गसी तो दो द्वामी दीर्घा। कई बार प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए सूत्र नहीं लिखा है। ये दीर्घ आ जोड़ दिया, धन्ना। पूरा वाक्यांश क्या हुआ, ते छिए धन्ना। यहाँ जो छिए अव्यय है, इसका अवधारण रूप में प्रयोग किया गया। अगला उदाहरण, ते एव सुपुरुषः, इसका बनेगा ते चे पुरुषः, सुपुरुषः। ठीक है, यहाँ ते तो जैसे ऊपर बनाया वैसे ही बनेगा, एव के स्थान पर चे सीधा सीधा आदेश किया है। सुपुरुषः, पुरुष शब्द का ये जस प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सुपुरुष धन जस। यही दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे, 3/4 और 3/12 नंबर का सूत्र, ठीक है। और यहाँ शशोशाह से तालव्यसा कर देंगे, यहाँ तालव्य के स्थान पर ये मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा, तो 1/260 इस सूत्र से इस मूर्धन्य सा के स्थान पर सा। और रू में जो ई है, पुरुष शब्द हम कई बार बना चुके हैं, इसलिए सीधे लिख रहे हैं, जो जो सूत्र प्रयोग हो रहे हैं उनको बता करके। री में जो ई है उसका क्या हो जाता है, ऊ, ऊ है जो उसका ई हो जाता है। कौन सूत्र से, पुरुषे रू, 1/111 नंबर के सूत्र से ऊ के स्थान पर ई। सु ऐसे लिखेंगे, पू ऐसे लिखेंगे, और जे रा में जो ऊ था उसका ई हो गया, और इसका ये सा। धन जस का एक बार लोप किया 3/4 से, और 3/12 से दीर्घ आ, यानी सुपुरुषा। पूरा वाक्यांश क्या बना, ते चे सुपुरुषा। यहाँ जो चे है अव्यय है उसका अर्थ अवधारण रूप में लिया गया। इस तरह से इस सूत्र में और भी कई उदाहरण दिए हुए हैं, जो आप स्वयं बना करके देखिएगा, नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे के सूत्रों का अध्ययन कल की कक्षा में करेंगे। और जिनवाणी स्थिति करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भाव रोगे हारी, तिथ्य राणम दिव्य धुणिम जो, पढ़ई सुनई मये धारे, नाणम सुख मणतम धरिये,
सासद मोखे पदम पावई। नमो जनार्दन।